हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, पिछले की वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 22 तक करवाया था और इस लेक्चर में मैं 23 नंबर के बाद का क्वेश्चन करवाता हूं। कंटिन्यूटी कई बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन अगर मेरे साथ आप कदम से कदम मिला करके चलते हैं तो कंटिन्यूटी मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप शिद्दत से देखते हो तो कोई टफ चीज़ नहीं होती है, बशर्ते आपको थोड़ा सा लिमिट की जानकारी होनी चाहिए। लिमिट क्लास 11th में पढ़ना है और आप सभी बच्चों को लिमिट की जानकारी होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो बेहद आसान है बच्चा, है ना। आपको समझना है, यहाँ पे मुद्दा जो दे रखा है वो एक्स का मान जो है वो 0 से छोटा है, एक्स का मान जो है 0 से बड़ा है और एक्स का मान जो है 0 के बराबर है। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग को लेना है वो x बराबर 0 पर लेना है। x बराबर 0 पर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, 0 माइनस होगा और fx होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू मेरे प्यारे बच्चों 0 माइनस के लिए fx का मान, मतलब 0 माइनस के मतलब होता है 0 से कम। तो 0 से कम के लिए fx का जो मान होगा बच्चा वो आपका साइन x बटा क्या होगा, x होगा। साइन x बटा क्या होगा, x होगा, है ना। तो साइन x बटा x होगा तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 अब बटा में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0। यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो 0 आएगा। यहाँ समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा हमारा है RHL बच्चा, RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फलन x का मान, मतलब 0 से ज़्यादा के लिए, 0 से कम के लिए तो ये हुआ, और 0 से ज़्यादा के लिए मेरे प्यारे बच्चों फलन x का मान क्या होगा, तो 0 से ज़्यादा के लिए फलन x का मान जो होगा वो x प्लस 1 होगा बच्चा। यानी कि यहाँ पे 0 प्लस 1 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी एक चीज़ मिस्टेक हो गया हमसे। देखिए हम मान रखेंगे ना तो 0 आ जाएगा ऊपर, और 0 बटा 0 जो है वो अर्थहीन होता है बच्चा, अर्थहीन होता है, अर्थहीन होता है। इसलिए आपको लिमिट जब बताए होंगे तो वहाँ पर लिखा गया होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए साइन x बटा x का मान जो होता है वो 1 होता है, मतलब ऊपर नीचे एंगल। और यहाँ पे जो सेम रहेगा तो साइन x बटा x का मान 1 होता है, टेन x बटा x का मान 1 होता है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इसे तो इसका तो कोई आवश्यकता भी नहीं था। तो यहाँ पे भी आपका 1 आया, ये समीकरण 2 रहा। यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ पे भी 1 आया, आपका समीकरण 2 रहा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, अब हम लोग निकाल लेते हैं बच्चा फलन x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हमारा क्या होगा, x बराबर 0 पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फलन x का मान जो होगा वो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, मतलब x बराबर 0 पर जो फलन का मान होगा वो x प्लस 1 होगा, और x के जगह पे 0 प्लस 1 यानी 1 होगा। और ये समीकरण 3 रहा। यानी LHL RHL और फलन x का जो मान है, LHL RHL और फलन x का जो मान है, यहाँ पे तीनों बराबर है। LHL बराबर RHL बराबर फलन 0 का मान, फलन 0 का मान, ये तीनों आपस में जो है बच्चा फलन 0 का मान, ये तीनों आपस में जो है वो बराबर है। अतः हम लोग कह सकते हैं अतः फलन जो है, अतः फलन सतत है, अतः फलन जो है बच्चा वो क्या है, सतत है। तो उम्मीद करता हूँ और आशा रखता हूँ आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह की परेशानी आप सभी बच्चों में से किसी को नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एनर्जी के साथ बता रहा हूँ, है ना। कंटिन्यूटी जो है बिल्कुल आसान चीज़ होती है, लेकिन कई बच्चे इसे टफ बना लेते हैं और मान लेते हैं। तो मान लेने के बाद तो टफ हो ही जाएगा ना, इसलिए कभी आपको टफ मानना नहीं है, उसे आसान समझना है। और चलिए आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चा, और क्वेश्चन नंबर 24 को आप समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा फलन x बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक बटा x है और 0 है। यदि x का मान 0 के बराबर नहीं है तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि x के मान 0 के बराबर नहीं कह रहा है, अगर आपको कोई कहे कि अगला आदमी जो आ रहा है ना वो आपके बराबर नहीं है, तो आपके मन में कितने सवाल आएगा, दो तरह के सवाल आएगा। या तो वो आदमी जो आ रहा है वो आपसे बड़ा होगा, नहीं तो आदमी वो आपसे छोटा होगा, यानी आपके बराबर वो नहीं होगा। यानी बड़ा छोटा के केस में, यानी LHL में और RHL में दोनों में यही काम आएगा, x बराबर 0 पर ये काम आएगा। तो हम लोग चलते हैं
x बराबर 0 पर, है ना। x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा बच्चा, x बराबर 0 पर LHL में क्या होगा, LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए फलन x का मान जो होगा वो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0 माइनस के लिए फलन x का मान 0 से छोटा के लिए भी यही होगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x होगा, है ना। तो 0 से छोटा, 0 यहाँ अगर हो जाएगा और यहाँ पे गुना में कुछ हो रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, आपका 0 हो जाएगा और ये समीकरण आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसके बाद RHL हम लोग देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 प्लस फलन x का मान 0 से बड़ा के लिए यहाँ पे फंक्शन का मान क्या होगा बच्चा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और 0 से ज़्यादा के लिए भी फलन का मान जो होगा वो एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/, क्या होगा, x होगा। यानी यहाँ 0 रखाएगा, यहाँ समथिंग कुछ भी रहे बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा और ये समीकरण आपका क्या हो गया बच्चा, 2 हो गया, है ना। यानी समीकरण 1 में भी 0 और समीकरण 2 में भी 0। अब हम लोग जो है x बराबर 0 पर यानी फलन 0 का मान निकालेंगे। फलन 0 में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए फलन x का मान क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस प्लस के लिए नहीं, 0 के बराबर के लिए फलन x का मान क्या होगा, तो 0 के बराबर के लिए फलन x का मान जो होगा वो आपका सीधा सीधी 0 हो जाएगा। यानी समीकरण 3, यानी समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान, तीनों का मान क्या आया, बराबर आया। अतः हम लोग कहेंगे LHL बराबर RHL है और बराबर फलन 0 का मान है, बराबर है ये तीनों का मान। अतः ये जो फलन है, अतः फलन हमारा जो होगा वो क्या होगा, सतत होगा। अतः फलन जो है वो हमारा क्या है, सतत है। तो उम्मीद रखता हूँ आप सभी बच्चों से, आशा रखता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 भी समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 भी बिल्कुल आसान है, देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिएगा बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 25 भी बिल्कुल आसान है। कह रहा है एफ के सातत्य की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, मतलब ये दिया हुआ। इसमें भी कंडीशन कौन बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि 0 इजकल टू एक्स इजकल टू नॉट 0 है, यानी 0 से छोटा है बड़ा का चर्चा किया जा रहा है, एक्स बराबर 0 पर चर्चा किया जा रहा है। यानी हम लोग जो लेंगे बच्चा वो क्या लेंगे, एक्स बराबर 0 पर, है ना, एक्स बराबर 0 पर हम लोग हल करेंगे। और LHL में देखेंगे, LHL में हमेशा क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस होगा और फलन x का मान होगा, है ना। लिमिट एक्स टेंड टू क्या होगा, 0 माइनस फलन x का मान होगा। उसके बाद लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस के लिए फलन x का मान क्या होगा, 0 माइनस का मतलब 0 से कम के लिए और 0 से ज़्यादा के लिए, दोनों के लिए यही है ना। तो इसके सामने वाला हो जाएगा साइन x माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस x। साइन x के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस में क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस 0। साइन 0 का मान होता है 0, कॉस 0 का मान होता है 1, यानी -1 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर RHL में हमारा क्या हो जाएगा, RHL में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस फलन x का मान, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, 0 प्लस, और यहाँ पे 0 से ज़्यादा के लिए भी क्या हो जाएगा, साइन x माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। तो साइन x के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चा, x के जगह पे क्या हो जाएगा आपका साइन 0 हो जाएगा, माइनस में क्या होगा, कॉस 0। यहाँ भी आपका -1 आएगा और ये समीकरण आपका क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ LHL और RHL आपको समझ में आया होगा। अगर हम लोग कहते हैं कि फलन 0 का मान निकालें तो फलन 0 में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा और फलन यहाँ पे x होगा, है ना। तो फलन x के जगह पे 0 के बराबर के लिए, 0 के बराबर के लिए फलन x के जगह पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट -1 होगा, यानी यहाँ -1 हो जाएगा और ये समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 1 में भी -1, समीकरण 2 में भी -1 और समीकरण 3 में भी -1 आया। अतः हम लोग कहेंगे कि LHL बराबर है RHL का और बराबर है फलन 0 का। अतः यह फलन जो सतत है। अतः यह फलन जो है बच्चा वो क्या है, आपका सतत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि ये जो फलन है क्वेश्चन नंबर 25 है वो फलन सतत है। हम लोगों ने 0 पे करके चेक देख लिया, है ना। तो अब बच्चों को मैं समझाना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में जो है वो दिया हुआ आपका कि ये फलन सतत है और इसमें से k का मान निकालना है। तो जब फलन सतत होता है ना तो LHL RHL और फलन x का
मान तीनों आपस में बराबर होता है, और जब बराबर होता है तो उसमें से आपको के का मान निकालना है। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, देखते रहिए, देखते देखते आपको क्वेश्चन नंबर 26 भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल आसान है। के का मान निकालना है। कह रहा फलन x बराबर ये जो दिया हुआ है और द्वारा परिभाषित फलन जो है x बराबर पाई बटा 2 पर है। ये जो फलन है ना वो सतत है, x बराबर पाई बटा 2 पर ये परिभाषित है ना। तो चेक करेंगे x बराबर पाई बटा 2 पर, x से कम पाई बटा 2 से कम के लिए भी दिया हुआ है, पाई बटा 2 से ज़्यादा के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ x बराबर पाई बटा 2 के बराबर के लिए भी दिया हुआ, तीनों के लिए दिया हुआ। x बराबर पाई बटा 2 के बराबर नहीं है, यानी या तो x का मान पाई बटा 2 से छोटा होगा या फिर x का मान पाई बटा 2 से बड़ा होगा, और यहाँ x का मान पाई बटा 2 के बराबर दिया हुआ है। तो बस तीनों पे चेक करना है। और सबसे पहले तो k का मान निकालना है। k का मान निकालना है जब यह फलन जो है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ जब यह फलन जो है वो सतत है। तो ये फलन सतत कब है? ये फलन सतत यहाँ पे लिख लो, जब ये फलन सतत है, जब यह फलन सतत है, सतत है, यह क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है बच्चा, देख लीजिएगा आप, है ना। तो फलन सतत तभी होता है जब LHL बराबर होता है RHL का और बराबर होता है फलन x का। यदि तीनों ये बराबर होता है तब हम लोग कहेंगे कि फलन जो है वो सतत है। इसको समीकरण एक मान चाहो तो आप मान सकते हो, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, LHL में देखिए, LHL हम लोग निकालते हैं, LHL निकालते हैं। LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस होगा फलन x का मान, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस होगा, 0 माइनस होगा। तो यहाँ पे 0 नहीं, सॉरी, x बराबर हम लोग को क्या कह रहा है, पाई बटा 2 पर ना, x बराबर पाई बटा 2 पर कह रहा है, यहाँ भी गौर करना है आपको। तो x बराबर पाई बटा 2 पर LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बटा 2 माइनस होगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 माइनस होगा फलन x का मान, है ना। तो यहाँ देखिएगा एक फार्मूला आपको लगाना होगा, लिमिट में वो फार्मूला पढ़ना है। ये फार्मूला लिमिट, ये जो x टेंड्स टू पाई बटा 2 है ना, उसको चेंज करके h टेंड्स टू 0 लिखो, है ना। और यहाँ जो हो जाएगा आपका पाई बटा 2 और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चा, h हो जाएगा, पाई बटा 2 माइनस। देखिएगा बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पाई बटा 2 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, है ना। तो पाई बटा 2 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों को लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बटा, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, k है, k है ना, k है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस, यहाँ f लिख लेना है, कॉस क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 माइनस में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और बटा में यहाँ पाई है बच्चा, पाई है, माइनस में क्या है 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या होगा, पाई बटा 2, पाई बटा 2 और पाई बटा 2, और यहाँ एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 माइनस एच हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा, के इंटू कॉस 90 माइनस थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा। और बटा में पाई माइनस 2 के गुना पाई बटा 2 से होगा तो क्या होगा, माइनस में पाई होगा, ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2h हो जाएगा। ये प्लस पाई और माइनस पाई कट जाएगा बच्चा जी, कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, आपका जो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ k इंटू क्या हो जाएगा, साइन h हो जाएगा। बटा में क्या बचा हुआ है बच्चा, 2h बचा हुआ है। तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ k बटा 2 लिख लीजिए, और यहाँ साइन h बटा क्या हो जाएगा, अब h हो जाएगा, है ना। इस 2 को हम लोग इधर कर लिए। तो बताओ ये जो मान है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h का जो मान है वो 1 होता है, यानी k बटा 2 गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए k बटा 2 ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान में रखना कि LHL जो है और RHL जो है आपस में बराबर है, यानी इसका मान k बटा 2 है तो इसका भी मान k बटा 2 है। और फलन x का मान अब हम लोग निकाल लेंगे कि क्या होता है, आपस में ये तीनों बराबर होता है ना। तो फलन x का मान हम लोग निकालेंगे कि फलन x का मान क्या होता है ना। तो x बराबर पाई बटा 2 पर, x बराबर पाई बटा 2 पर जो है बच्चा वो फलन x का मान क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बटा 2 के जगह पे, मतलब पाई बटा 2 के बराबर में क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 है तो इसमें तो x भी है नहीं कि x के जगह पे कुछ रखाएगा, ये सीधे आपका ये 3 हो जाएगा समीकरण। यानी
LHL का मान जो है वो आपका k/2 हुआ और फलन x का मान जो हुआ वो 3 हुआ। तो k का मान अब हम लोग निकालेंगे, देखेंगे समीकरण एक से हम लोग कह सकते हैं कि LHL जो है वो बराबर होगा किसका, फलन x का। तो LHL में हमारा क्या है, k/2 है और फलन x का मान हमारा क्या है, 3 है और k बराबर 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी k का मान कितना आया, 6 आया। जो मान LHL का है वही मान RHL का होगा, है ना। वही मान जो है वो आपका फलन x का मान होगा और k का जो मान होगा बच्चा जी वो आपका क्या होगा, 6 होगा। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो k का मान ही पूछा जा रहा है ना। अगले क्वेश्चन में भी k का मान पूछा जा रहा है। तो आप सभी बच्चे अगले क्वेश्चन पर ध्यान दे करके देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे कह रहा ना, जब यह फलन सतत है तो k का मान निकालिए। तो फलन सतत तभी होता है जब LHL RHL और फलन x तीनों आपस में बराबर होता है। यहाँ कह रहा है x बराबर π/2 पर, तो x बराबर π/2 पर हम लोग चेक कर लिए। लिमिट एक्सटेंड टू π/2 माइनस के लिए π/2 से कम के लिए ये हो जाएगा फलन का मान, है ना। तो यहाँ जो है h से हम लोग ये फलन x का मान जो है चेंज कर लिए, π/2 माइनस h कर लिए और जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस h रख दिए, है ना। उसके बाद कैलकुलेशन किए, आपका यही आंसर आया। उम्मीद करता हूँ अब आपको कुछ और समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का देख लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 27 में भी k का मान आपको निकालना है, इसमें भी k का ही मान निकालना है, k का मान निकालना है और इसमें भी फलन सतत दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 से लेकर के 29 तक में फलन सतत है और k का मान निकालना है ना, k का ही मान निकालना है। तो k का मान इसमें हम लोग किस पर निकालेंगे, x बराबर 2 पे। तो x बराबर 2 पे देखिएगा कि फलन जब सतत दिया हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि LHL और RHL और फलन x ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये तीनों आपस में क्या है बच्चा, बराबर है ना। तो यहाँ पे जब तीनों बराबर है तो हम लोग देखेंगे x बराबर किस पर, 2 पर। x बराबर 2 पर हम लोग LHL देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका फलन x। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस के लिए फलन x का जो मान है, फलन x का जो मान है 2 से कम के लिए क्या हो जाएगा, kx² होगा। तो kx के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी k इंटू 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। और ये समीकरण, इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मानिए, है ना। अब LHL और बराबर होता है RHL का, तो अब हम लोग x बराबर 2 पर फलन 2 का मान निकाल लेंगे, है ना। फलन 2 का मान निकालेंगे तो फलन 2 का जब मान निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या होगा, 2 होगा और फलन x होगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पर फलन x का मान क्या होगा, मतलब x बराबर 2, x के बराबर 2 पर फलन का मान क्या होगा, तो यही होगा kx² होगा, kx² होगा, है ना, kx² होगा। तो इसके लिए तो 4 को k ही आ जाएगा, यानी RHL और फलन x, इसमें RHL निकाल लो तब डिफरेंट आएगा, है ना। हालांकि LHL भी फलन x का भी मान निकाल सकते हो। RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस फलन x का मान, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस के लिए 2 से ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समीकरण 3। देखिए फलन x का जब मान इसमें निकालते तो हमारा क्या आ जाता, 4 के ही आ जाता, है ना। तो निकालने से कोई फायदा नहीं, कोई 2 को निकालिए, 2 को तो सेम आएगा ही, एक जो तीसरा आएगा उससे आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो समीकरण 1 में हम लोग देखेंगे, समीकरण 1 से हम लोग कह सकते हैं कि LHL बराबर होता है RHL का, इसलिए जो है यहाँ पे 4 के है LHL के मान और RHL का मान आपका 3 के है, यानी k का मान 3/4 हो जाएगा। इसके लिए k का मान जो है बच्चा वो क्या हो जाएगा आपका, 3/4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो k का मान जो आया वो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसमें फलन x का मान निकालने की कोई आवश्यकता हम लोग को खास नहीं पड़ी। हालांकि अगर आप देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि अगर हम लोग फलन 2 का मान हम लोग निकाल रहे थे तो आ रहा था 4 के, है ना। तो 4 के निकालने से क्या फ़ायदा, 4 के तो ऑलरेडी बराबर है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चे से कि आप लोग सभी को समझ में आया होगा और ये जो मेरी मेहनत है
वो आप सभी तक पहुंच रही होगी और सभी को आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं हमेशा कार्यरत हूँ। देखिए आज थोड़ी सी सर्दी भी हमें है, एलर्जी है, फिर भी मैं आपका क्लास नहीं एब्सेंट कर रहा हूँ। आवाज़ से भी आपको भारी सा फील होता होगा और आपको पता लगता होगा कि सर की उतनी तबीयत अच्छी नहीं है ना, आवाज़ की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो धीरे धीरे ही बोल करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा रहा हूँ। तो रेगुलर आपको 2026 बोर्ड की तैयारी करना है, इसी पे कहीं नहीं आपको जाना है ना। आप मैथ्स से अगर आपने ले रखा है तो आप इसी एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पे आपको पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि सर पूरा लेक्चर देंगे या ना देंगे, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे बच्चों। जब हम आपके साथ आ गए हैं तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का भी एक रिश्ता होता है और विश्वास होता है। आप हम पर विश्वास करिए, मैं आपको रेगुलर कंटेंट दूंगा, रेगुलर पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, सभी परिस्थिति में मैं आपका साथ रहूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल अंत तक हम आपके साथ रहूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ज़रूर देखिएगा, हर रोज़ देखिएगा, हमसे ही आप कन्फर्म हो जाइए कि हमारे द्वारा ही आपको पढ़ना है, शैलेश सर के द्वारा ही हमें मैथ पढ़ना है और मैथ की तैयारी करना है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे पास तो उतना क्वालिटी है नहीं, कभी अंधेरा हो जाता है तो कभी उजाला हो जाता है। तो अगर आपके साथ हमारे साथ रहा ना, तो हम हमेशा इंजोर में ही रहेंगे, है ना, औरों की तरह। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि आपके साथ हम हमेशा अच्छे ढंग से खुशी से आए, एकदम दिल गदगद रहे। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।